अब है ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 क्या कहती है? यदि प्रश्न के ऑप्शन में एवं, और, अथवा, तथा, या इनमें से कोई एक विकल्प में हो तो उसे चुनें, लेकिन होना क्या चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शन में अगर कोई एक ऑप्शन के अंदर एवं, और, अथवा, तथा, या लिखा हुआ है और वो उस 4 ऑप्शन में एक ही जगह है, तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होता है तो उस ऑप्शन के साथ हमें जाना है और प्रश्नों को सही हल करना है। हल करने का जो परसेंटेज है वो 70 से 80% तक राइट होने के चांस हो जाते हैं। इस प्रकार के तुक्का लगाने की ये 7वीं ट्रिक है। एवं, और, अथवा, तथा, या इनमें से कोई एक विकल्प हो तो उसको चुनें, लेकिन शर्त यही है कि वो उस विकल्प में एक ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या देखिए, ये वाला जो रीड के अंदर आ रखा है पहले, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, कौन कौन सा है? ऑप्शन ए संचार के साधन, ऑप्शन बी स्वयं, वयस्क समूह, ऑप्शन सी अध्यापक, और ऑप्शन डी कहता है परिपक्वता एवं आयु। ट्रिक नंबर 7 क्या कहती है? अगर प्रश्न नहीं आ रहा है और तुक्का लगाना है तो एवं, और, अथवा, तथा, या इनमें से कोई दे रखा हो तो उसके साथ जाना है, लेकिन होना चाहिए क्या? एक ही। वो आ रहा है ऑप्शन डी में, परिपक्वता एवं आयु। और ये एवं, अथवा, या किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो अपन ऑप्शन डी के साथ जाएंगे और ये इसी का आंसर है। ये थी ट्रिक नंबर 7। एवं, और, अथवा, तथा, या में से किसी एक को चुनना है, विकल्प में अगर दे रखा हो तो, और वो भी क्या हो? एक ही हो। ये थी ट्रिक 7। ट्रिक नंबर 8 है, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगा के इस प्रश्न को हल करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं लेकिन उनका सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो एक कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं। वो अपने ज्ञान की परीक्षा होती है, अपना दिमाग कहाँ तक चलता है, अपनी सोच कितना सकते हैं, उस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें अपने को क्या करना है? थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना, अपना कॉमन सेंस यूज लेना अपना, और कॉमन सेंस के द्वारा उन प्रश्नों को हल करना। ये है ट्रिक नंबर अपनी 8। ट्रिक नंबर 8 क्या कहती है? थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और प्रश्न को कॉमन सेंस के द्वारा हल करो। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्रश्न है गीता है, इस टाइप के प्रश्न कहीं दिए हुए नहीं आते। गीता है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? वेद, ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्र महाकाव्य, ऑप्शन सी कह रहा है रामायण का एक भाग, और ऑप्शन डी कह रहा है महाभारत का एक भाग। आप लगाइए अंदाजा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। गीता का संबंध किससे? गीता का संबंध है जब कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, और देते कहाँ है? किस में देते हैं? वो महाभारत के समय। तो ये क्या लगा अपने दिमाग? ये प्रश्न कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा ऐसे, ये प्रश्न कोई पर्टिकुलर छपा नहीं है कि गीता जो है महाभारत का एक अंग है। तो अपने को गीता के बारे में जो बाहरी ज्ञान था, थोड़ा सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया और कॉमन सेंस के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर निकाला कि गीता को कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के अंत में दिया हुआ भाग है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा? महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है? महाभारत का है। तो इसमें थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, कॉमन सेंस का यूज करना, बाहरी ज्ञान का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर निकालना है। ऐसे भी प्रश्न हर परीक्षा में 1 से 2 आते हैं और ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न है वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? वन्य जीवों की संख्या निरंतर कम हो रही है, इसका एक कारण क्या है? अ, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बी, बांधों का निर्माण होना, सी, बाढ़ आना, डी, नगरीकरण। आप ऑप्शन देखिए, नगरीकरण, बाढ़, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण। अब क्या? वन्य जीव, पहले बात ये देखिए, वन्य जीव रहते कहाँ हैं? वन्य जीव है तो कहाँ रहेंगे? वन में रहेंगे। वन में रहेंगे, इनका प्राकृतिक आवास क्या हो गया? वन, यानी रहने की स्थान इनका क्या हो गया? वन। ये इनका हो गया क्या? प्राकृतिक आवास। इनकी संख्या निरंतर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ऑप्शन अपना इसमें क्या निकालेंगे? बांधों का निर्माण। ये बांधों का निर्माण होता है, वन्य जीव पर फर्क पड़ेगा? इसका कोई इससे संबंध नहीं है। बाढ़ आना, बाढ़ से भी इसका कोई संबंध नहीं है। नगरीकरण का इसका संबंध नहीं, तो इसका संबंध किससे? वन्य जीव रहते हैं कहाँ? जंगल में, वन में, तो वहाँ उनके प्राकृतिक आवास होते हैं। तो प्राकृतिक आवास अगर नष्ट होंगे तो इनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। तो ये कौन सा प्रश्न था? ये सोचने का प्रश्न था, दिमाग लगाने का प्रश्न था, कॉमन सेंस का प्रश्न था, अपना बाहरी ज्ञान जो होता है उसका उपयोग करने का प्रश्न था कि वन्य जीव रहते कहाँ है? भाई वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ये उनका प्राकृतिक आवास होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको दिमाग लगा के हल करना पड़ता है, सोच के हल करना पड़ता है, कॉमन सेंस के द्वारा करना पड़ता है, अपने बाहरी ज्ञान के द्वारा हल करना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है वन्य जीव में कम होने का प्रमुख कारण वो है प्राकृतिक आवासों की कमी या प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ये थी ट्रिक नंबर 8। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस का उपयोग करो, बाहरी ज्ञान का प्रयोग करो और प्रश्न का उत्तर निकालो। ट्रिक नंबर 9 क्या कहती है? जो एक अलग लगे उन चारों विकल्पों से वही सही उत्तर होगा। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं परीक्षा में, ये भी आया हुआ है रीट के अंदर, वही से मैंने निकाला है। और ट्रिक नंबर 9 से संबंधित, जो अलग लगे चारों विकल्पों में से वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। कभी कभार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न में प्रश्न के बाद जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो प्रश्न के जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 3 जो ऑप्शन होंगे ना, उनका उस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होगा, या वो उस प्रश्न से संबंधित तो होंगे लेकिन अलग लगेंगे। 3 अलग लगेंगे बिल्कुल और एक अलग लगेगा। 3 एक जैसे लगेंगे और एक अलग लगेगा। तो एक जो अलग लगेगा वही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। प्रश्न संख्या देखिए, इसमें उदाहरण के तौर पर आया हुआ प्रश्न है, एक सालिम सिंह जी की हवेली है प्रसिद्ध, वो हवेली किस जगह पर स्थित है? प्रश्न है प्रसिद्ध सालिम सिंह जी की हवेली स्थित है। ऑप्शन है नवलगढ़, ऑप्शन बी मुकुंदगढ़, ऑप्शन सी पिलानी में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। अब अपना विकल्प, अपनी ट्रिक क्या कह रही है कि जो अलग लगे चारों विकल्पों में से वही सही उत्तर होगा। अब ये देखिए, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी और जैसलमेर। जैसलमेर क्या है? जिला, डिस्ट्रिक्ट है, जबकि पिलानी, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ ये जिला नहीं है। वापिस देखिए, जैसलमेर क्या है? जिला, डिस्ट्रिक्ट, जबकि पिलानी, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये किसी जिले के अंदर के क्षेत्र हैं पर्टिकुलर। इसमें ये तीनों अंदर की चीज आ गई और अलग कौन सा लग रहा है? जैसलमेर। तो अपनी ट्रिक नंबर 9 कह रही है 4 विकल्प दे रखे हों, 3 एक जैसे लग रहे हों और चौथा अलग लग रहा है इनसे, तो उसी को चुनना है, वही अपना सही उत्तर। तो इसका जो उत्तर है वो है जैसलमेर।
सालिम सिंह जी की जो प्रसिद्ध हवेली वो कहाँ है, जैसलमेर में। ये है ट्रिक नंबर 9, तुक्का लगाने की। 4 विकल्प दे रखे हैं और 3 अगर एक जैसा लगे और एक अलग लगता हो, वही अपना क्या होगा, उत्तर। ट्रिक नंबर 9।